हेलो क्लास 12, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज हम फिजिक्स का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम is connected to a 9.5 ohm resistor through a key. The ratio of potential difference between the two terminals of the battery when the key is open to that when the key is closed. तो हमें ईएमएफ दिया हुआ है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक कनेक्ट है 9.5 ओम रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल। ठीक है। तो ई कितना दिया हुआ है बच्चों में? 12 वोल्ट। कितना है? 12 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 0.5 ओम। और एक्सटर्नल 9.5 ओम। पूछा है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन की इज ओपन एंड की इज क्लोज्ड। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है? V इज इक्वल्स टू E इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी है? 12। आर की वैल्यू कितनी है? 9.5 अपॉन 9.5 प्लस 0.5। तो हो जाएगा हमारे पास 11.4 वोल्ट। ठीक है। रेशियो पूछा है, V की वैल्यू है। रेशियो किसका पूछा है हमारे से? रेशियो पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो E अपॉन V की वैल्यू हमारे से पूछी है। E की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट। और V की वैल्यू है 11.4। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.05 ओम। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, two cells of EMF 2 volt and 3 volt in internal resistance 1 ohm 2 ohm respectively are connected in parallel. कैसे है भाई? पैरेलल में कनेक्ट है। द इफेक्ट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सेल्स आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो हमें E1 कितना दे रखा है बच्चों? 2 वोल्ट। E2 कितना है? 3 वोल्ट। R1 कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। और R2 रेजिस्टेंस है 2 ओम। हमें बताना है इफेक्टिव EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव। तो आर इफेक्टिव जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। 1 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 3/2 ओम। तो आप कहेंगे आर इफेक्टिव जो रहेगा वो कितना रहेगा बच्चों? 2/3 ओम। और हमारे से इफेक्टिव ईएमएफ भी पूछा है, तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा? E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। 2/1 प्लस 3/2। ये कितनी आई थी? 3/2। तो ई इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 7/3 वोल्ट। ठीक है। 7/3 वोल्ट। और ये आया है 2/3 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A static current is passed through a conductor at room temperature for time t. It is observed that its temperature rises by 0.5 degrees Celsius. If 2I current is passed through the conductor for the same duration. क्या दिया हुआ है हमारे पास? जो टाइम है वो सेम है। The rise in its temperature will be approximately will be। ठीक है। तो टेम्परेचर पूछा है हमें। T1 टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 0.5 डिग्री सेल्सियस। I1 कितना है? I। T2 हमें फाइंड आउट करना है। I2 कितना दे रखा है? 2I। ठीक है। अब आप बच्चों एक बात बताइए, हमारे पास जो हीटिंग होती है, हीट किसके बराबर होती है? आप कहोगे I2RT के। ये है हीट। अगर हीट हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और हीट डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा। ठीक है। तो आप कहेंगे जो हीट रहती है वो प्रोपोर्शनल रहती है डायरेक्ट किसके? टेम्परेचर के। अब हमारे पास जो हीट होती है H1 कितना हो जाएगा? I2RT। आई H1 हो जाएगा। I1 कितना है बच्चों? I2RT। ये तो H1 की वैल्यू आई। H2 कितना आ जाएगा? I2/RT। H2 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी है? 2I/R2। तो ये हो जाएगा 4I2RT। तो H1/H2 कितना आ जाएगा बच्चों? H1/H2 आ जाएगा I2RT अपॉन 4I2RT। I2RT से I2RT कैंसिल। तो H2 किसके बराबर आ जाएगा? 4H1 के। अब हमें बताना है टेम्परेचर। ठीक है। अभी हमने देखा जो टेम्परेचर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? हीट के। हीट किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। तो T2/T1 H2/H1 हो जाएगा। T1 की वैल्यू कितनी है? 0.5। H2 कितना है? 4H1/H1। H1 से H1 कैंसिल। तो T2 कितना आ जाएगा? आप कहोगे 2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wire of resistance R connected to an ideal battery consumes a power P if the wire is gradually stretched to double its initial length। जो लेंथ है वो कितनी हो रही है हमारे पास, डबल हो रही है, एंड कनेक्टेड अक्रॉस द सेम बैटरी, और किससे, सेम बैटरी से, द पावर कंज्यूम कितनी करेगी। ठीक है, जो हमारे पास एल डैश है इनिशियल, वो कितनी है 2L, तो ए डैश कितना हो जाएगा बच्चों, आप कहोगे ए डैश हो जाएगा A/2। अगर लेंथ हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इनिशियल रेजिस्टेंस होता है रो L/A, ठीक है, और न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप कहोगे रो L डैश अपॉन A डैश। L डैश की वैल्यू कितनी है 2L, और A डैश की वैल्यू है A/2, मल्टीप्लाई करिए तो R डैश कितना आ गया, 2 2 जा 4 रो L/A। ये जो है ये इनिशियल रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा, इसके 4 टाइम्स। अब पावर पूछिए, पावर कितनी कंज्यूम होगी, तो पावर इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, पावर इज इक्वल्स टू होता है V² अपॉन R डैश, तो V² अपॉन R डैश की वैल्यू कितनी है 4R, तो P डैश कितना आ जाएगा 1/4 V² अपॉन R, तो P डैश कितना आ जाएगा 1/4 P। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A capacitor of 5 microfarad is connected to an AC source of 200 volt 100 upon pi HZ, ये फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। ठीक है, A resistor of 100 ohm the phase difference between the voltage applied current is, तो हमारे से क्या पूछा है बच्चों, फेज डिफरेंस पूछा है। ठीक है, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, तो आप कहोगे 5 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स XC अपॉन R। ठीक है, XC क्या होता है, आप कहोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल्स टू 1/C 2 पाई FC। ठीक है बच्चों, 1/2 पाई, F कितना दे रखा है हमें फ्रीक्वेंसी 100/पाई, और C है हमारे पास 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसे फेरेड में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 5 × 10⁻⁻6, पाई से पाई कैंसिल, तो XC कितना आ जाएगा 1/2, 5 × 2 10 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 तो हो जाएगा 10⁵, कितना हो जाएगा 10⁵, और यहाँ पर भी है 3 जीरो, तो ये टोटल होगी हमारे पास 4 जीरो, तो यहाँ पे आएगा 2, कितना आएगा 2, आप कहोगे 100 ओम। ठीक है, फेज डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो फेज डिफरेंस 10 इनवर्स 100, रेजिस्टेंस कितना है 100 का 1, और ये किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम self inductance 25 mH is connected to an AC source of angular frequency 200 रेडियन पर सेकंड। द फेज एंगल हमें बताना है, इसमें भी क्या बताना है फेज एंगल, लेकिन हमें किसमें बताना है सेल्फ इंडक्टेंस में। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है 10 इनवर्स XL अपॉन R। ठीक है, तो इंडक्टिविटी रिएक्टेंस कितना होता है XL ओमेगा L। सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 25 × 10⁻³ 200, कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा 10 इनवर्स 5 अपॉन रेजिस्टेंस भी 5 है 1, और ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों 45 डिग्री की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द पावर फैक्टर ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस विल बी, जो पावर फैक्टर होता है cos phi इज इक्वल्स टू R अपॉन Z। R होता है रेजिस्टेंस और Z होता है हमारे पास इम्पीडेंसी, ठीक है, अब हमारे पास ये कहा है सर्किट जो हमारे पास रेजोनेंस में, कैसे है रेजोनेंस में, तो R बराबर कितना हो जाएगा Z, R बराबर Z, तो कोस फाई, ये होता है हमारे पास क्या पावर फैक्टर, तो R अपॉन R इज इक्वल्स टू 1, कितनी है वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the circuit 3 ideal cells of EMF V, B and 2V are connected to a resistors of R resistance R, a capacitor of capacitance C, another resistor of resistance 2R shown in figure, ये फिगर में आपको दिखाया गया है।
सबसे पहले आपको बताना है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पी और क्यू के बीच का। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे केवीएल रूल, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। हम इसे ए लेट कर लेते हैं, ए बी सी डी, तो हम लेट कर ले ए बी सी डी में, किसमें, ए बी सी डी ए, 2v माइनस 2ri माइनस आर आई माइनस वी इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा v माइनस 3ri, ठीक है। और i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, v अपॉन 3r, ये तो करंट है। अब हमारे से पूछ रहा है p और q के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट वाले में पोटेंशियल डिफरेंस v p q में, ये हो जाएगा 2v माइनस 2ri, 2v माइनस 2r, i की वैल्यू कितनी है, v अपॉन 3r, r से r कैंसिल, 2v माइनस 2v अपॉन 3, 3 टू जा 6, 4v अपॉन 3, ये आया हमारे पास v p q, पोटेंशियल डिफरेंस किसमें है, पी क्यू में। अब सेकंड पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सी, तो कैपेसिटर सी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे कैपेसिटर सी में पोटेंशियल डिफरेंस वी पी क्यू माइनस वी, वी पी क्यू कितना है 4 अपॉन 3 माइनस वी, तो यह आ जाएगा वी अपॉन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेंशन द फैक्टर ऑन विच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट डिपेंड, किस पे डिपेंड रहता है, प्लॉट अ ग्राफ, एक ग्राफ भी बनाना है, शोइंग वेरिएशन इंपेडेंसी अ सीरीज सर्किट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड एसी सोर्स, ठीक है। जो एलसीआर सर्किट होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसकी पूछ रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, तो आप कहेंगे किस किस पर डिपेंड है बच्चों ये, एक तो है इंडक्टेंस पे और एक कैपेसिटेंस पे, किस पे, इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस, ठीक है, इन पे डिपेंड है। अब सेकंड हमें इसका ग्राफ भी बनाना है, ये हो जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, high current is to be drawn safely from number 1 a low voltage battery, number 2 a high voltage battery, what can you say about the internal resistance of the two batteries, ठीक है बच्चों। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है दो बैटरी का, तो आप कहेंगे R इज इक्वल्स टू ई बी माइनस 1 आर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो R है वो डायरेक्टली है किसके, ई के। फर्स्ट वाले में पूछ रहा है ए हाई वोल्टेज बैटरी, अगर बैटरी का वोल्टेज हाई है तो करंट कैसा होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ए लो वोल्टेज बैटरी, अगर लो वोल्टेज बैटरी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा, लो। सेकंड, अगर बैटरी का वोल्टेज हाई है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों, हाई होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two electric bulbs P and Q have their resistance in the ratio 1:2, they are connected in series across a battery, find the ratio of the power disappearance in these current, तो हमारे पास ये कनेक्ट है कैसे बच्चों, सीरीज में। अगर सीरीज में कनेक्ट है तो सेम क्या रहेगा उसमें, आप कहोगे सेम करंट रहेगा, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस का रेशियो दे रखा है आर पी अपॉन आर क्यू, 1/2, पी इज इक्वल्स टू कितना होता है, आई स्क्वायर आर, ये होता है। तो पी पी अपॉन पी आर, आई स्क्वायर आर पी अपॉन आई स्क्वायर आर क्यू,
आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल, आर पी अपॉन आर क्यू की वैल्यू कितनी है 1/2, तो पावर का रेशियो भी कितना आ जाएगा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। ए 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज, जो 9 वोल्ट की बैटरी वो किससे कनेक्टेड है, सीरीज के रेजिस्टर से। द टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू बी 8 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज 8 वोल्ट का है। करंट थ्रू द सर्किट इज मेजर 5 एम्पीयर, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे से इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, तो कैपिटल ई की वैल्यू 9 वोल्ट है, वी है 8 वोल्ट और आई दे रखा है हमारे पास 5 एम्पीयर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन आई, 9 माइनस 8 अपॉन 5 आप कहोगे 1/5, 0.2 ओम। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 3 मार्क्स में। इन द गिवन नेटवर्क कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एम। तो ए और एम के बीच में हमें क्या बताना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। नंबर 1 देखिए, जो हमारे पास आर ए बी है, रेजिस्टेंस ए बी और रेजिस्टेंस बी सी, ये कनेक्ट है सीरीज में। तो आर वन बराबर कितना हो जाएगा, आर ए बी प्लस आर बी सी, 20 ओम। ठीक है, अब आर वन एंड आर ए सी ये कनेक्ट है बच्चों पैरेलल में, किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। आपको फिगर राइट डाउन हो रही है, तो आर टू कितना आ जाएगा, हम इसे आर टू कर लेंगे जब ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो 1/R2 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R ए सी। तो R2 आ जाएगा हमारे पास 10। अब R2 और RCD जो है ये भी पैरेलल में कनेक्ट है, तो 1/R3 कितना आएगा, 1/R2 प्लस 1/RCD। तो R3 आ जाएगा हमारे पास 5 ओम। ठीक है, अब R3 RAD RMD ये किस में कनेक्ट है, ये भी पैरेलल में ही कनेक्ट है, पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R4 लेट कर लेंगे 1/R3 प्लस 1/RAD प्लस 1/RMD। तो R4 हमारे पास आ जाएगा 20/7। अब R4 जो आया है और RAM जो है, भाई हमारे से A और M के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है, तो ये भी किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो इनका जो बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आएगा, REF 1/R4 प्लस 1/RAM। तो REF 2.60 ओम। सेकंड में पूछा है हमारे पास पावर, क्या पूछे बच्चों, पावर। सेकंड क्वेश्चन में पावर सप्लाई बाय द बैटरी। पावर निकालने के लिए फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आप कहोगे V/R। V कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट की। अब R यहाँ पे हमें टोटल रेजिस्टेंस लिखना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू, इफेक्टिव तो ये है 2.60, एक ये है 10 और एक ये है, ये भी सीरीज में कनेक्ट है, 10 प्लस 8 ये आ जाएगा 20.60। 20.60 20.60 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों, 0.100, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 0.29 एम्पेयर समथिंग। पावर फाइंड आउट करनी है, 6 इंटू 0.29, तो आ जाएगी 1.74 वोल्ट पावर हमारे पास। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द बैलेंस स्टेट इन अ व्हीटस्टीन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले एक हम फिगर बनाते हैं। ठीक है,
देखिए बच्चों ये फिगर है, हम यहाँ पे किरचॉफ लूप लो बताएंगे, ठीक है, जो लूप लो लगाएंगे वो लगाएंगे ए बी डी ए में, तो हो जाएगा I1 R माइनस IG G माइनस I2 P इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये फर्स्ट लो है केवे, और ऐसे ही फर्स्ट लो लगाएंगे हम लूप नंबर BD CB में, BD CB IG प्लस I1 IGS ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब जो व्हीटस्टीन ब्रिज होता है उसमें वो बैलेंस रहता है, क्या रहता है, बैलेंस रहता है। बैलेंस रहने का मतलब है उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा तो IG जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा बच्चों, IG 0 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 से कितना आएगा, अगर हम इक्वेशन से I1 R माइनस I2 P इज इक्वल्स टू 0, I1 R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I2 P, और I1 अपॉन I2 कितना आ जाएगा P अपॉन R। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी सा है, फर्स्ट से। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड से रखते हैं, इक्वेशन सेकंड से IG की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो जाएगा I1S माइनस I2Q इज इक्वल्स टू 0, तो I1 माइनस I2Q, I1 अपॉन I2 कितना आ जाएगा बच्चों, Q अपॉन S, दोनों बराबर है, तो आप कह सकते हैं P अपॉन R इज इक्वल्स टू है Q अपॉन S के, तो हम इसे लिख सकते हैं P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, ठीक है। ये था व्हीटस्टीन ब्रिज का एक डेरिवेशन, कौन सी स्टेट में, बैलेंस स्टेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A current of 1 ampere flow through an inductor connected to a 200 volt DC source. When it is connected to 200 volt 50 hertz source, only 0.5 ampere current flow. Calculate the self inductance. ठीक है, R क्या होता है बच्चों, DC की बात करें VDC अपॉन IDC, ये ohms लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। 200 अपॉन 1 कितना करंट है 1, तो हो जाएगा 200 ओम, ठीक है। अब हम इम्पीडेंस निकालें, तो इम्पीडेंस जेड कितना हो जाएगा VAC अपॉन IAC, 200 अपॉन 0.5 400 ओम, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है 400 इज इक्वल्स टू R की वैल्यू है 200, तो आ जाएगा 400 1600 माइनस 400 इज इक्वल्स टू XL का स्क्वायर। तो आप कहेंगे जो XL आया है हमारे पास 12, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और इसे लिख सकते हैं 100 इंटू 100, ठीक है। तो XL 100 कितनी बार है, 2 बार है, एक बार को बाहर आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो XL आया हमारे पास बच्चों 200 अंडर रूट 3 ओम। हमें बताना है कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, इंडक्टर में बताना है, तो XL जो होता है किसके बराबर होता है 2 पाई FL के, और L बराबर कितना हो जाएगा XL अपॉन 2 पाई F, तो L इज इक्वल्स टू XL की वैल्यू 200 अंडर रूट 3 2 पाई, F की वैल्यू कितनी है फ्रीक्वेंसी 50, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 पाई H, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी टू द सर्किट इन द फिगर इन 1 मिनट। 1 मिनट में हमें बताना है टोटल एनर्जी, तो टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। यहां पे अप्लाई करेंगे बच्चों KVL रूल, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हम लूप को कुछ इस तरीके से घुमाएंगे, जो 10 वोल्ट है 10 किसके बराबर आ जाएगा I प्लस 4
प्लस 2i प्लस 6i प्लस 3i, तो आ जाएगा 10 प्लस i 2 3 और 6 9 और 3 12i प्लस 4 6 इज इक्वल्स टू 12i और i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 एम्पियर। ये हो गया। हमारे से पूछा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 12 इंटू 60, 4 3 जा और 60 3 जा 180 जूल। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। ठीक है बच्चों।